वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सेक्स ज्ञान के ऐतिहासिक और कालजयी भाषण के बाद ज्ञान प्राप्त हो गया। उनके प्रज्ञा चक्षु खुले और उन्हें अपनी कही बात समझ में आई। एक दिन बाद परम ज्ञान की इस अवस्था में उनकी अपने शब्द उंगलियों हाथों के इशारे और मज़े वाले अंदाज में सेक्स का विस्तृत सचित्र वर्णन करने के कौशल में कलंक दिखा। विधानसभा में गए तो विपक्ष हंगामे का हथियार लेकर के खड़ा था, ताने हुए था। नीतीश जी ने कहा, मैं माफी मांगता हूं। बात के लिए है, मैं उस शब्द को वापस करता हूं और मैं उस शब्द को वापस करता हूं। और जो भी मेरी निंदा करे, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। माफी मांगता हूं, मेरी निंदा आप करें, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। थोड़ा बड़प्पन दिखाने की कोशिश कर रहे थे। नीतीश कुमार जब बाहर निकले सदन से तो मीडिया का माइक मुंह के पास था। सवाल वही था कि आपने विधानसभा में जो गर्वीला रोवीला वक्तव्य दिया एक रोज पहले, उस पर आप शर्मिंदा हैं भी या नहीं? जवाब नहीं देने पर मामला और बिगड़ जाता। प्रतिष्ठा की जितनी हानि हुई है उसमें और भी हानि बढ़ जाती। जो आदमी बोलने और व्यवहार में कभी अमर्यादित नहीं रहा, वह बेशर्मी और अभद्रता की हर सीमा कैसे लांघ सकता है? यह प्रश्न हर किसी के मन में है। नीतीश कुमार भी सोच रहे होंगे कि आज तक जो कमाया है वह ऐसे कैसे लुटा दिया। क्या हो गया? मामला कहां से कहां निकल गया? देश भर में थू थू हो रही है। ये मीडिया वाले पीछे पड़े हैं। नहीं बोलूंगा तो ये मुसीबत पीछा छोड़ेगी नहीं, इसलिए बोलना चाहिए, और बोले तो इस बार अंदाज थोड़ा और मुलायम वाला हो गया। अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। इसको हम वापस करते हैं, और अगर मेरे किसी बात से कोई इसकी निंदा कर रहा है तो भाई हम वापस करके और निंदा हम अपने कर लेते हैं, माफी मांगते हैं। नीतीश कुमार ने ऐसा नहीं कि सुबह हुई और बीते दिन की बात पर अफसोस जता दिया, आकर के माफी मांग ली ना। वे सदन में भी गए तो इस अंदाज में गए कि मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं जिस पर बवाल सवाल हो। बीजेपी वालों ने हो हल्ला करना शुरू कर दिया, और जब हो हल्ला शुरू हुआ तो ऐसा नहीं कि उन्होंने सीधे सीधे माफ़ी मांग ली, बल्कि ये कहा कि आपको दिल्ली से फ़ोन आया होगा कि तुम लोग चुप क्यों बैठे हुए हो, तुम लोग हंगामा करो, नीतीश कुमार को घेरो, इसलिए आप लोग ऐसा कर रहे हैं। लेकिन किसी को तकलीफ पहुंचती है तो मैं माफ़ी मांगता हूं। जो बात आपने पहले सुनी है उस बात से पहले नीतीश कुमार कुछ और कह रहे थे। अब दोनों को जोड़ करके आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि तब आपको समझ में आया कि जो उन्होंने माफ़ी मांगी वो अलग तरीके में मांगी। ये संदर्भ से काट करके उतना ही टुकड़ा दिखाऊं जितना मैंने पहले दिखाया आपको, तो आपको लगेगा कि बात तो सही है, माफ़ी मांग ली। लेकिन जब पूरी बात आप सुनेंगे तो माफ़ी मांगने और उसके पीछे उनका जो मकसद या मंशा है वह आपको समझ में आएगा। मैं इतना बढ़िया काम कर दिया हूं, और इसीलिए, और आप लोग कल सहमत थे, लेकिन आप लोगों को आदेश आया होगा कि मेरी निंदा करो, तो मेरे किसी बात के लिए है, मैं उस शब्द को वापस करता हूं। ये पूरी बात है। मैं अपनी बात वापस करता हूं, मैं माफ़ी मांगता हूं। कोई भी बात कहीं भी कही जा सकती है, लेकिन उसके कहने का तरीका, लहजा, भाषा ये तय करते हैं कि आपने मर्यादा का सम्मान रखा या फिर उसकी धज्जियां उड़ाई। कई लोगों को सोशल मीडिया पर मैंने नीतीश कुमार का समर्थन करते हुए देखा है। उनके मुताबिक वे सदन में सेक्स एजुकेशन की खूबी बता रहे थे। लड़कियां पढ़ने लगी हैं तो वे इस बात का जतन करने लगी हैं कि अनचाही माँ वे ना बने। इसलिए नीतीश का समर्थन करने वालों को कुछ गलत नहीं लगता है, और वे मानते हैं
कि ऐसी बातों पर अगर जो लोग हाय तौबा कर रहे हैं, विरोध नीतीश कुमार का कर रहे हैं, तो फिर वे ढकोसला करते हैं, फरेब करते हैं, खुलेपन और सेक्स एजुकेशन के दुश्मन लोग। आप दो मुंहापन का शिकार हैं, यह बात वो लोग कह रहे हैं। ऐसे लोगों से मेरा सवाल ये है कि नीतीश कुमार ने जो कहा, जिन शब्दों के साथ कहा, हाथ उंगली के इशारों से जो कहा, मज़े वाली हंसी के ज़रिए जो कहा, उसको सुना, समझा आपने या नहीं? फिर भी अगर आपको लगता है सुनने और समझने के बाद कि नीतीश कुमार के उस बयान का समर्थन करना चाहिए, तो आप मानसिक तौर पर बीमार हैं। और इस बात को मैं आगे भी चर्चा में लेकर के आऊँगा, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। मगर इस पर आने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुनिए, जो सवाल उठा रहे हैं। वो चुनाव रैलियों में हैं, मगर कह ये रहे हैं कि जिस तरह की अभद्रता नीतीश कुमार ने दिखाई है, वह एक अलग तरह की सच्चाई है, सामने आई है। नेता जो इंडिया अलायंस का झंडा लेकर के घूम रहे हैं, जो देश की वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भांति भांति के खेल खेल कर रहे हैं, वो इंडिया अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर, जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में बद्दी बातें की। कोई शर्म नहीं है उनको। इतना ही नहीं, इंडिया अलायंस का एक भी नेता माताओं बहनों के इतने भयंकर अपमान के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। जो माताओं बहनों के प्रति ये दृष्टिकोण रखते हैं, वो कभी आपका भला कर सकते हैं? माताएं बहनें, वे आपका भला कर सकते हैं? पूरी ताकत से बताइए, कर सकते हैं? वो आपकी इज्जत बचा सकते हैं? वो आपका सम्मान कर सकते हैं? वो आपका गौरव कर सकते हैं? कैसा दुर्भाग्य आया है देश का। प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार के जरिए इंडी गठबंधन के नेताओं को भी सवालों में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि लोग नीतीश कुमार के माता बहनों को अपमानित करने वाले ऐसे बयानों से हैरान परेशान हैं, लेकिन इंडी गठबंधन का नेता कोई बोल नहीं रहा। गठबंधन के जो बाकी दल हैं, उन्होंने अपनी जुबान सचमुच में गांठ तो ली ही है, मगर आरजेडी के पास ऐसा विकल्प या ऐसी सहूलियत है नहीं। साथ में सरकार चला रहे हैं, वहीं मीडिया खड़ा है, जवाब देना पड़ेगा, कोई सवाल होगा ही, सो बोलना पड़ा। तेजस्वी यादव ने सेक्स एजुकेशन की आड़ में नीतीश कुमार के बयान को ढकने की कोशिश ठीक वैसे ही की जैसे कोई फटे में पाबंद डालता है। आप तेजस्वी यादव को सुनिए। बता दे, एक बात बता दे, इसका कोई अगर कोई गलत मतलब निकालता है तो ये गलत बात है। एक तरह से जो भी मुख्यमंत्री जी का बयान आया जो सेक्स एजुकेशन के बारे में, और जब भी सेक्स एजुकेशन की बात की जाती है तो इसकी लोग जो है शर्माते हैं, हिचकते हैं, तो उससे लोगों को बचना चाहिए। तो स्कूलों में पढ़ाई होती है भाई, साइंस बायोलॉजी ये तो स्कूलों में पढ़ाई होती है, बच्चे पढ़ते हैं भाई। तो हमको लगता है अगर सेक्स एजुकेशन की अगर बात है, उनका कहने का मतलब आबादी कंट्रोल जो है क्या करना है, वो प्रैक्टिकली बात जो भी आती है उन्होंने अपना बात किया। तो इससे लोगों को गलत तरीका में नहीं लेना चाहिए, एतराज नहीं लेना, बट इट शुड बी मोर टेकन एज अ सेक्स एजुकेशन। तेजस्वी यादव के सेक्स एजुकेशन और बायोलॉजी की पढ़ाई पर मैं आऊँगा, लेकिन उनकी माँ और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ये कहने लगी कि वो बेचारे से गलती से ऐसा निकल गया नीतीश बाबू से, यानी कि जानबूझ करके नहीं किए। नीतीश कुमार को जब जब साथ नहीं मिला तब तब पानी पी पी कर राबड़ी जी कोसती रही, लेकिन आज साथ में सरकार चलानी है तो नीतीश जी की बात पर वो पर्दा डाल रही हैं, कह रही कि
गलती से हो गया, वो गलती वाला मुलम्मा चढ़ा करके उसको ढकने की कोशिश कर रही हैं। आप राबड़ी देवी को सुनिए। ऐसा बात मुंह पे कर दिया, गलती से कर दिया, इसके लिए माफी मांगी है। सदन चलने देना चाहिए। सदन चलने देना चाहिए। माफी मांगी है। बाद में पछतावा है कि कैसे गलती से कर दी। तो ये तो भाजपा वाले बात का पतंग न मना रहे हैं। और लोगों का काम है, विपक्ष में दे रहा है। नीतीश कुमार ने माफ़ी मांग ली, खुद को भी कोस लिया, शर्मिंदगी भी जता दी। इतने के बाद मामला रफा दफा हो जाना चाहिए। इससे ज़्यादा आप इतने सीजन पॉलिटिशियन और एक सीएम से क्या उम्मीद करते हैं? मुझे भी शो नहीं करना चाहिए, फिर भी मैं कर रहा हूँ। कोई कारण है। कारण ये है कि मामला माफ़ी का नहीं है। मुद्दा यह है कि नीतीश कुमार ने अपना विवेक खो दिया है, यह लगने लगा है। उनके पास उचित अनुचित के बीच फर्क करने की समझ नहीं रही है, इस बात का आभास होने लगा है। किस जगह पर कौन सी बात कैसे रखनी चाहिए, इसकी बुद्धि चली गई है, यह समझ में आने लगा है। और उनके हाथ में बिहार जैसा बड़ा राज्य है। बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार जब लड़कियों के पढ़ने से बच्चों की पैदाइश कम हो रही है, इस पर अपनी बात रख रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि उनको पता ही नहीं है वे क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं और कहाँ खड़े हैं। ये वो नीतीश कुमार नहीं थे जिस नीतीश कुमार को देश जानता रहा है। दिमागी संतुलन खो चुके 70 पार गांव मोहल्ले के एक ऐसे बुजुर्ग लग रहे थे जो चौराहे पर लोगों से अश्लील बातें करता है, ठहाके मारता है, तालियां बजाता है। अगर उनके बयान से बिप हटा दूं तो घर परिवार में आप इसको सुन नहीं पाएंगे। आप सुनिए। और नीतीश कुमार की जो मानसिक स्थिति है, सवाल वहां है। सुनिए। पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में आप समझ लीजिए संख्या घट रही है। आप यह देखिए कि नीतीश जब बोल रहे हैं तो विधानसभा में उनके बगल में बाईं तरफ जो विधायक बैठे हुए हैं वो हक्का बक्का सा है। उनको समझ नहीं आ रहा है कि नीतीश कुमार जैसा आदमी ये किस तरह की बात कह रहा है, किस तरह का उदाहरण दे रहा है, कैसे समझा रहा है। पीछे जो नेता हैं वो मुस्कुरा रहे हैं, तेजस्वी यादव बगल में बैठे हुए हंस रहे हैं। वो तस्वीर अभी उनकी थोड़ी देर में कोने से दिखाई पड़ जाएगी, लेकिन वो हंसते हुए दिखाई पड़ते हैं। पीछे दो नेता आपस में कुछ बात कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि चर्चा कर रहे हैं कि भाई ये क्या कह रहे हैं। उनको समझ क्यों नहीं आ रहा है कि यह नीतीश कुमार के बंगले वाली बैठकी नहीं है, यह विधानसभा है, सारा लाइव है, रिकॉर्ड पर जा रहा है। मगर नीतीश कुमार इन सब से बेपरवाह होकर के और बोले जा रहे थे। उनको लग रहा था कि किसी महान उपलब्धि का ऐसा वृतांत सुना रहे हूं जो उनकी सरकार के चलते हैं। और तो और जब नीतीश कुमार विधान परिषद में विधानसभा से अपनी बात रखने के लिए गए तो यही वाली रट लेकर के गए। आप समझिए कि निहायत दोयम दर्जे वाले अंदाज में एक बात कहने के बाद उनको यह एहसास भी नहीं हुआ कि उन्होंने क्या कहा और क्या हुआ। कमाल की बात यह भी है कि उनके जो करीबी हैं उन्होंने भी उनको यह नहीं बताया कि गलत है, अनर्थ हो गया है, आप ऐसा मत कीजिए, उधर जाइएगा तो ऐसा मत बोलिएगा। मगर जब उधर गए विधान परिषद में तो नीतीश कुमार ने विधानसभा में जो कुछ कहा था उसमें यौन आनंद के कुछ और पुट डाल करके उसको चित्रित करके और अपनी बात रखी। कुछ पार्षदों को लगा कि यह क्या वाहियात बात है और टोका कि आप सीएम हैं, आपको सदन में इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। तो नीतीश कुमार उन लोगों की उल्टा टोकने लगे। अरे सुनिए, आप सुनिए ना, रुकिए ना। और बताने लगे कि पढ़ी लिखी लड़की जब पति के साथ होती है तो वह उसे कैसे हैंडल करती है ताकि अनचाहा गर्भ ना रहे। कहानी पूरी, वृतांत पूरा मैंने बिप कर दिया है ताकि मर्यादा बनी रहे। सुनिए। बाद हमको जो फीलिंग हुई, जिसको कहते हैं यूरेका की भावना आई, बड़ी खुशी हुई हमको कि भाई तो बड़ा अच्छा है। इसलिए अब सबको अगर पढ़वाएंगे तभी ना इसका होगा।
अगर लड़की पढ़ जाएगी तो जानते हैं लड़का और लड़की का जो होता है शादी, तो लड़कवा तो रोज लड़किया के साथ रतवा में सुतवे न करता है, तो रतवा में सुतता है तो उसी में रहता। अब उसी समय लड़की जो है कहती है कि ठीक है रात में करो, लेकिन अब तो बहरवा निकाल के बाहर फेंक दो। तो यही करके सुना, लड़की सब अब सबको समझा रही है, जरा जान लीजिए, लड़की सबको समझाती है कि अपने पति को नहीं, ठीक है बैठिए ना फिर, अरे हम सबको याद के लिए करा रहे हैं। बैठिए ना, बतवा सुनिए ना। एक TFR होता है, टोटल फर्टिलिटी रेशियो, वो बता रहे हैं कि 4.9 से वो 2.6 या कुछ हो गया है, तो आबादी कम हो रही है। और कम होती आबादी का कारण ये है कि लड़कियां पढ़ रही हैं, और पढ़ती हुई लड़कियों को यह बात पता है कि कैसे वो अनचाहा गर्भ ना रखें। और कैसे कह रहे हैं, यह सवाल है। मैं फिर कहता हूं, नीतीश कुमार ने माफ़ी मांग ली है, खुद पर शर्मिंदगी जता दी है, मामला खत्म। मगर उनका यह बयान पहली बार नीतीश कुमार किस हद तक गिर सकते हैं यह बताता है। उनका यह बयान महिलाओं को देखने और उनके बारे में सोचने के उनके नज़रिए की पोल खोलता है। उनका यह बयान आत्ममुग्ध शासक के अपने लिए कोई सीमा नहीं रखने के मनमानेपन की गवाही देता है। मगर मैं इससे कहीं गंभीर और चिंताजनक बात आपके सामने रखने जा रहा हूं। नीतीश कुमार अब तक अपने जीवन में सधे और सुलझे नेता रहे हैं, और अब ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि उनका विवेक खत्म हो रहा है, उनकी रैशनैलिटी, रीजनिंग कम हो रहे हैं, उम्र हावी है और सही फैसलों की क्षमता हवा हो रही है। क्या, कब, कैसे कहना चाहिए, इसकी लगाम ढीली पड़ रही है। ऐसे में नीतीश कुमार के हाथ में 13 करोड़ की आबादी वाला राज्य बिहार सलामत है, यह बड़ा सवाल है। आप विपक्ष के नेताओं को सुनिए। तरह से बिल्कुल ही एक वल्गर तरीके से उन्होंने जिस तरीके से उसको डिस्क्राइब किया है अपने एक्शन से, अपने अल्फाज से, ये बिल्कुल ही सही नहीं है। भाई कम से कम आप इस बात का तो लिहाज रखिए कि आप कहां पर खड़े होकर बोल रहे हैं। वो बिहार की विधानसभा है, वो कोई सिनेमा थिएटर नहीं है कि लोग वहां पर कोई पिक्चर देखने आ रहे जिसमें सर्टिफिकेट अडल्ट दिया गया है। ये कोई रोड पर आप नहीं बैठे थे। ये तो समझना चाहिए, जब वो मुख्यमंत्री हैं और इस तरह से अगर वो बता रहे हैं, तो फिर जो जिस तरीके से हमारे पास पुरुष हैं जो महिलाओं पे जुल्म करते हैं, आप तो उनको ये पैगाम दे रहे हैं। इस बात का क्या मैसेज दे रहे हैं आप भाई? लेकिन पूरा बिहार शर्मसार हुआ है, और एक मुख्यमंत्री को भी, नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति को इतनी हिम्मत कैसे हुई कि महिलाओं के बारे में इतनी अश्लील, अभद्र, अपमानजनक, सेक्सिस्ट और जिसको कहते हैं कि B ग्रेड की टिप्पणी करने का उनको साहस कैसे हुआ। और वो केवल एक बार उन्होंने टिप्पणी नहीं की, पहले विधानसभा में भाषण में कहा उन्होंने, और फिर विधान परिषद में कहा। तो आज तक मैंने कभी नहीं देखा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस प्रकार की भी टिप्पणी करते हों। मुझे लग रहा है या तो उनके ऊपर उम्र का असर हो रहा है। यही संगीन मामला है, यही सवाल है कि जब मानसिक तौर पर आप खुद को नियंत्रित नहीं रख सकते हैं तो आप सरकार कैसे चलाएंगे, राज्य का भला कैसे होगा। अब मैं उन लोगों को जवाब देना चाहता हूं जो नीतीश कुमार के विरोध करने को दोहरेपन, फरेब और सेक्स एजुकेशन के विरोध के तौर पर देख रहे हैं। ऐसे लोग दिमागी तौर पर कुंद हैं, ऐसा कह रहे हैं। नीतीश कुमार का विरोध करने वाले लोग उदार मानसिकता के नहीं हैं, खुलेपन का समर्थन नहीं करने वाले हैं, ऐसा वो सोच रहे हैं। जो तेजस्वी यादव ने कहा कि बायोलॉजी की पढ़ाई तो होती बच्चों को स्कूल में बायोलॉजी पढ़ाई जाती है, और 10वीं में रिप्रोडक्शन सिस्टम का पूरा चैप्टर है। टीचर पढ़ाते या पढ़ाती हैं, बच्चा घर में भी पढ़ता है, मगर कोई सवाल बवाल होता है? नहीं होता। क्यों?
क्योंकि सेक्स एजुकेशन की बात जिस तरह से और जिस गंभीरता से बताई जानी चाहिए उसी तरीके से बताई समझाई जाती है। मगर जो सेक्स की अश्लील किताबें होती हैं उनको आप नुक्कड़ चौराहों पर देखते होंगे, वह भी मैगजीन और पेपर के नीचे दबा करके रखी हुई। खरीदने वाला भी चारों तरफ नज़र दौड़ा करके यह इत्मीनान कर लेता है कोई देख तो नहीं रहा है, और बेचने वाला भी झटके से थमाता है कि भाई लो और निकल जाओ। क्यों? रिप्रोडक्शन सिस्टम के चैप्टर में शरीर के जिन अंगों की बात होती है उन्हीं की बात उस सड़क नुक्कड़ वाली किताब में भी है। फिर उसको भी घर में होना चाहिए, उसको भी शान से उस आदमी को खरीदना चाहिए, उसको भी घर के या बस्ती के नज़दीक किसी ठीक ठाक बड़ी दुकान में बिकना चाहिए, मगर नहीं होता। क्यों? उनका लहजा, भाषा, तरीका अश्लील, अभद्र, घटिया और दोयम दर्जे का होता है। इसलिए, और यही फ़र्क है सेक्स एजुकेशन से होने वाले फ़ायदे को तरीके से कहने और नीतीश कुमार के कहने में। कौरवों ने जब द्रौपदी को भरी सभा में एक बार बेइज्जत किया था तो उसका क्या रिजल्ट था? वो एक पहला कदम था उनकी पूरी कौरवों की जो सत्ता थी वो खत्म होने का। तो मुझे लगता है ये बिहार में पहला एक स्टेप है जो जिस तरह का उन्होंने ये गंदी अभद्र स्टेटमेंट दी है असेंबली में, उनका भी नाश निश्चित है। उनकी माफी मांगने के बावजूद जो उनके सहयोगी पार्टीज हैं वो उनको सपोर्ट कर रही हैं। उनके खुद के मंत्री का स्टेटमेंट था कि वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं और ये एक नॉलेज के लिए उन्होंने बोला था। अभी इस समय हमने यही देखा है कि किसी भी पार्टी वाले ने उनकी अपनी पार्टी या उनके जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने किसी ने भी कंडेम नहीं किया। अभी वो कुछ शब्दों में माफी मांगने से मुझे लगता है वो नई बात है, ये उनको स्पीकर को उनके अगेंस्ट कार्रवाई करनी चाहिए। सेक्स कोई समाजवादी व्यवस्था नहीं है कि दोपहर में मालिक और मजदूर साथ बैठे एक थाली में खा लिए और कहा कि नहीं यही सही है। यही सेक्स एजुकेशन है। इंसान ने जानवर और जंगल से अपने आप को दूर रखने के लिए जो पहली शर्त रखी और पहली मर्यादा तय की वो सेक्स के आधार पर तैयार की, और अगर ये मर्यादाएं टूटती हैं, लकीरें हटती हैं, तो बस्ती को जंगल होने में और इंसान को जानवर होने में देर नहीं लगती है। नीतीश कुमार ने जो कुछ भी कहा ऐसा नहीं है कि उस कंटेंट में कोई दिक्कत है। शब्द, तरीका, लहजा, उंगली, हंसी, तंज, यह सब आपत्तिजनक अभद्र हैं। इसलिए सवाल है, और जब नीतीश कुमार जैसा सदा हुआ आदमी जो समय और शब्द दोनों की पकड़ रख करके चलता है, वह आदमी इस तरीके से बेलगाम हो जाए, इसका मतलब यह है कि उसका मानसिक संतुलन गड़बड़ा रहा है और उम्र हावी हो रही है। ऐसे में एक बड़े राज्य की जिम्मेदारी लेकर के चलना खतरनाक है। मसला यहाँ है, आज का पूरा शो इस सवाल पर है और यह समूचे बिहार को सोचना चाहिए, क्योंकि ये एक संगीन सवाल है। अरसत में आज इतना ही। मेरी आपकी मुलाकात कल फिर होती है, तब तक के लिए दीजिए विदा। नमस्कार। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।